ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை. तमिलनाडु विधानसभा में मंगलवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने राष्ट्रीय और सोशल मीडिया दोनों में नई बहस छेड़ी। मुख्यमंत्री थलापति विजय का भाषण तो चर्चा में रहा ही, लेकिन भाषण खत्म होने के बाद उनका एक खास अंदाज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। विजय ने स्पीकर से अनुमति लेने के बाद सदन में हाथ का एक विशेष इशारा किया, जिसकी तुलना पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के चर्चित जेस्चर से की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तमिलनाडु विधानसभा का मंगलवार का सत्र उस समय गर्मा गया जब मुख्यमंत्री थलापति ने अपने संबोधन के दौरान डीएमके सरकार के कार्यकाल और कथित भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया। विजय के आरोपों का डीएमके विधायकों ने जोरदार विरोध किया और सदन में हंगामे की स्थिति बन गई। विरोध बढ़ने पर डीएमके के कई विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही कुछ समय के लिए बाधित हो गई। बाद में विरोध जताते हुए डीएमके विधायकों ने सदन में वॉकआउट कर दिया। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे ज्यादा चर्चा विजय के भाषण के अंत की हो रही है। अपना संबोधन समाप्त करने के बाद विजय ने विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी और फिर अपने पुराने फिल्मी अंदाज में हाथ का एक खास इशारा किया। सदन में मौजूद विधायक कुछ पल के लिए हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद कई सदस्यों ने तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। ये दृश्य कैमरों में कैद हो गया और कुछ ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। राजनीतिक गलियारों में अब इस इशारे की तुलना मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के उस चर्चित जेस्चर से की जा रही है जो इसी साल काफी चर्चा में रहा था। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर बातचीत के बाद डीएमके मुख्यालय से निकलते समय स्टालिन ने हाथ उठाकर संकेत दिया था। उस समय सोशल मीडिया पर इसे बातचीत सफल होने और सभी मुद्दों के सुलझ जाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि बाद में स्टालिन ने सफाई देते हुए कहा था कि पत्रकार लगातार पूछ रहे हैं कि बातचीत खत्म हुई या फिर नहीं, जिसके जवाब में उन्होंने सहज रूप से हाथ का इशारा करते हुए कहा था कि चर्चा पूरी हो गई है, बावजूद इसके कि वह वीडियो लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। अपने संबोधन में विजय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी सिर्फ उनकी फिल्मी लोकप्रियता के आधार पर खड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पहले जनता के बीच गई और लोगों का विश्वास हासिल किया, उसके बाद राजनीतिक संगठन का निर्माण किया गया। विजय ने कहा कि कई लोगों ने उनकी पार्टी को सिर्फ एक अभिनेता की पार्टी समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जनता ने उन्हें अलग पहचान दी है। उन्होंने याद दिलाया है कि उनकी पार्टी ने साल 2026 का विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन से लड़ा और जनता का व्यापक समर्थन हासिल किया। मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक विचारों पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय, समान अवसर और ईमानदार प्रशासन की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।